नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज। दोस्तों, कल लाइव सेशन के दौरान काफी सारे लोगों ने इस टॉपिक पे प्रश्न पूछा, कमेंट किया। तो इसी टॉपिक पे हम लोग जानने वाले हैं डिटेल से। अगर आपके हाथ में क्या बनता है किसी तरह का इंटरकास्ट मैरिज के योग, किसी तरह का अगर प्रॉब्लम मैरिज में चल रही, तो उसकी भी रेमेडी हम जानेंगे। दोस्तों, आपके हॉरोस्कोप में, कुंडली में भी कुछ ऐसे योग बनते हैं, तो उनको भी डिटेल से जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाम में बहुत आसानी से आप भी देख के जान सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज के कौन से चिन्ह होते हैं, कौन से साइन होते हैं। दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, यहाँ पे हम अगर देखना शुरू करें तो आप यहाँ जानते हैं विवाह रेखा के बारे में, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा। इन दोनों के बीच क्या आपके गैप बन रहा है? अगर आपका बीच का गैप बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है, तो आप समझ लीजिए कितना गैप बनना। अगर थोड़ा गैप बनना या बीच में छोटा सा एलियन जैसा आता है, समझ लीजिए कि आप थोड़े स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति। लेकिन अगर गैपिंग की मात्रा ज्यादा है तो एक आप आजाद पक्षी हैं। मतलब आपको किसी तरह के नियम कानून पसंद नहीं है, आप उड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। तो किसी तरह के जो सामाजिक बंधन है उनके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होते। तो कुछ भी जो आपको योग बताऊंगा, तो ये सारी चीजें उस योग को बढ़ा देती हैं। जैसे कि हम अगर अब इसी में वीडियो में बात करें मैरिज लाइन की, देखिए ये विवाह रेखा होती है हृदय रेखा के यहाँ के ऊपर। यहाँ हृदय रेखा हो गई, ये इसके ऊपर आपकी मैरिज लाइन, यूनियन लाइन। हाँ, तो ये विवाह रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी तरह का यूनियन हो, जैसे ये विवाह रेखा बनने नीचे से कोई लाइन आके इसमें जुड़ जाती है, तो दो रेखा मतलब दो लोगों का यूनियन हो गया। डैडी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जुड़ गई तो यूनियन लाइन है। अगर एक से ज्यादा लाइन है, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये एक से ज्यादा यहाँ पे लाइन है, तो इसमें से सबसे बड़ी लाइन होगी वही कंसीडर किया जाएगी, वही आयु कंसीडर की जाएगी। अगर इन दोनों के बीच की गैपिंग देखें तो मिडिल जो एज आएगी, मतलब आपके भारत के अनुसार जहां आप रहते हैं, देश काल परिस्थिति का फर्क पड़ता है समुद्र शास्त्र पे, आपके हॉरोस्कोप पे। तो देश का कौन सा है, काल कौन सा चल रहा है, उस समय मोस्टली कितने आयु पे व्यक्ति की शादी होती है। मान लीजिए 24-25 साल में व्यक्ति की शादी हो रही, तो यहाँ पे अगर मिडिल जो फेज है, जैसे कि यहाँ इतना एरिया है, जैसे यहाँ से आपका यहाँ तक है, इसके मध्य में कोई रेखा ऐसे आ रही है सीधी, इसका मतलब आप जितनी एज में वहां उस समाज में शादी होगी, मान लीजिए किसी की शादी 26 एज में होती है उस समाज में, तो आप समझ लीजिए 26 एज में होगी मिडिल एज। लेकिन अगर इससे ऊपर आ रही है विवाह रेखा तो लेट होता जाएगा, वैसे ही 1-2 साल बढ़ाते जाइए इस तरीके से। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज कैसे देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इसी विवाह रेखा में जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे यूनियन देखते हैं, अब इसके साथ निश्चित रूप से लव मैरिज के योग बन जाते हैं। साथ ही ये इंटरकास्ट मैरिज, आप मैंने बताया कि इन दोनों के बीच के गैपिंग हो तो थोड़ा सा सामाजिक बंधनों को व्यक्ति मानता नहीं है। जैसे कि आप ये टैबू जो होते हैं, टैबू लाइक सैटर्न और राहु, ये एक तरह का टैबू क्रिएट करते हैं, या मतलब अपनी जाति, या जैसे हिंदू है तो मुस्लिम, इस तरह से टैबू भी क्रिएट किया जा सकता है। और ये एक्चुअली अदर कास्ट, अदर रिलीजन में भी शादी करा सकते हैं। और जुपिटर आपके सेम रिलीजन या सेम कास्ट में स्वजातीय विवाह कराते हैं। अगर हम बात करें कि 7th लॉर्ड, यहाँ 7th लॉर्ड की स्थिति कैसी है आपके, 7th लॉर्ड क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का लॉर्ड, आपका 7th लॉर्ड की स्थिति कैसी, ये तीनों स्थिति आपके में बखूबी बता देगी कि आपकी मैरिज कैसी हो, कहाँ होगी। साथ में अगर कोई मेल है तो उनका वीनस भी देखना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, हम हाथ पे ही आ जाते हैं, कुछ और इंडिकेशन होते हैं इसमें देखना जरूरी चंद्रमा हो जाता है। चंद्रमा क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी फीलिंग्स, आप कितने मेंटली स्ट्रांग है, प्रिपेयर कितने हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल चंद्रमा प्ले करता है। अगर चंद्रमा आपका यहाँ पे अच्छा है, किसी तरह का तिल वगैरह नहीं है, किसी तरह का क्रॉस नहीं है यहाँ पे, तो आपका चंद्रमा बहुत शुभ अच्छा माना जाता है। बहुत ज्यादा पिलपिला नहीं, लाइक थोड़ा सा उठा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये स्थिति है तो व्यक्ति थोड़ा मनोबल अच्छा होगा। मनोबल अच्छा होगा तो जो भी सही होगा, जो भी उसको मन होगा वैसे ही काम करने वाला है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है जो आपको देखना है, जो इंटरकास्ट मैरिज, अगर लव मैरिज के योग आप में बनेंगे, कौन सा वो चिन्ह है आप भी देख सकते हैं। जैसे आप, ये आपकी जो रेखा होती है आपकी अनामिका उंगली रिंग फिंगर के नीचे, ये होती है आपकी सूर्य रेखा। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर सूर्य रेखा पे किसी तरीके का यहाँ पे क्रॉस बन के डबल, मतलब कह सकते हैं हृदय रेखा से ऊपर सूर्य रेखा तक मिल जाए, ऐसे व्यक्तियों की भी इंटरकास्ट मैरिज होती है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य क्या दिखाता है हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्ति की वोकल एबिलिटी को, मतलब उसके अंदर कितना जज्बा है, जुनून है, तो ये उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। तो आप देख सकते हैं जिसके अंदर साहस होगा, करेज होगा, जाहिर तौर पे कि वो समाज के टैबूज तोड़ने में बहुत आसानी से
कह सकते हैं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। तो अगर यहाँ पे चंद्रमा व्यक्ति कमजोर है, सूर्य कमजोर है, तो व्यक्ति के कुछ लव मैरिज के योग बन भी रहे होंगे कुंडली में, उसके जीवन में लव पार्टनर ट्विन फ्लेम आए या उसके लाइफ में सोलमेट आए, लेकिन उससे उसको मैरिज करने में दिक्कत आएगी। उस केस में अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप उसका उपाय कर सकते हैं। कौन सा प्लैनेट हमारा सप्तमेश है, गुरु का और शुक्र का उपाय किया जा सकता है। इसके बाद आप में अगर ये योग बली होगा, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज होगी, तो उसमें आपको फल अच्छा मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और चीज बहुत देखना जरूरी है कि आपकी जीवन रेखा की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। जैसे ये मैंने बहुत ज्यादा लोगों में देखता हूँ, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो मैं आप बताने वाला हूँ। वो है कि अगर आपकी ये जो भाग्य रेखा होती है, आप इसको जानते हैं, नीचे यहाँ से यहाँ तक किसी की जाती है, किसी की अगर जीवन रेखा में टच होके जा रही है, इसका दोस्तों मतलब है कि परिवार के प्रति थोड़ा समर्पण भाव रहता है व्यक्ति का, मतलब परिवार को साथ लेके व्यक्ति चलने वाला होता। पर इस केस में उसको विवाह में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर सभी लोगों को मान लीजिए लेके चल रहा है, कुछ उसके विरोध में आ गए, तो उस केस में इंटरकास्ट मैरिज में दिक्कत आती है, लव मैरिज में दिक्कत आती है। तो कह सकते हैं अगर ये स्वतंत्र आपकी भाग्य रेखा जो ये आपकी फेट लाइन है, मिडिल में जो होती है, ये फेट लाइन चाहे चंद्रमा से जाए चाहे यहाँ से जाए, लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा जो है उससे लग के जाते यहाँ से जनरेट ही हो रही है, निकल रही है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में ये समस्या आती ही है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ राहु रेखाएं अगर बहुत सारी काट देती हैं तभी भी कुछ समस्याएं आती हैं। साथ ही दोस्तों जैसे मैंने बताया राहु रेखा, इन सबका उपाय क्या है दोस्तों? इन सबका उपाय अपने सप्तमेश का, अपने गुरु और शुक्र का उपाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिग्निटी, कैसे वो बैठे हुए हैं। अंतिम दोस्तों हम ये परिणाम देखने से पहले, कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले 2 चार्ट और देख लेंगे, आपका सप्तमेश, सप्तमा D7 चार्ट और D9 नवमास चार्ट। तो ये चार्ट देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भाग्य और प्रारब्ध को दिखाता है। आपके पत्नी, आपका पति जो भी होता है आपके लाइफ में प्रारब्ध भाग्य लेके आता है, तो उनकी कुंडली में क्या योग है, वो D9 चार्ट आपका कैसा है, D7 चार्ट कैसा है। तो ये चीजें देख के व्यक्ति का कंप्लीटली एनालिसिस किया जा सकता है कि व्यक्ति का इंटरकास्ट मैरिज होगी कि नहीं होगी, अंतरजातीय विवाह होगा या स्वजातीय विवाह होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्विक शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्त तथा साथियों को जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से नॉलेज वीडियो लाते रहते हैं। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।